Now here we are going to start question answers of chapter number 9. Question number 1. Why is it easy to reach the continent of Europe from England? क्यों ये बिल्कुल आसान है कि यूरोप के किसी भी कॉन्टिनेंट में जाना इंग्लैंड से इतना आसान क्यों है? Answer. It is easy to reach the continent of Europe from England because after crossing English Channel one can see or do variety of things and it is also not expensive to cross it. वो इसलिए क्योंकि लोग बहुत सारे तरीके से ये क्रॉस कर सकते हैं और यूरोप के किसी भी कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं इंग्लैंड से, और इसके साथ साथ इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इजीली, और बहुत सारे तरीके हैं सफ़र के, इस वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से कोई भी यूरोप के किसी भी कॉन्टिनेंट में जा सकता है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू स्टूडेंट्स ऑफन ट्रैवल अब्रॉड? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं अब्रॉड में? आंसर. स्टूडेंट्स ऑफन ट्रैवल अब्रॉड बाय बाईसाइकिल और ऑन फुट. समटाइम्स दे आस्क मोटरिस्ट फॉर अ फ्री लिफ्ट. कभी कभी ये ट्रैवल करते हैं बाईसाइकिल से, कभी ये ख़ुद बाय वॉक या बाय फुट जाते हैं, और कभी कभी ये किसी से फ्री में लिफ्ट ले लेते हैं। तो ये तरीके हैं स्टूडेंट्स के ट्रैवल करने के अब्रॉड में। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू ओल्डर पीपल ऑफन ट्रैवल अब्रॉड? जो बूढ़े लोग होते हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं? आंसर. द ओल्डर पीपल ऑफन ट्रैवल अब्रॉड बाय बस और ट्रेन. जो बूढ़े लोग होते हैं वो ट्रैवल करते हैं बस के थ्रू या ट्रेन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ प्राइवेट कार? क्या फ़ायदे होते हैं अपनी ख़ुद की प्राइवेट कार ले जाने के? आंसर. देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग बाय प्राइवेट कार्स. बहुत सारे फ़ायदे हैं अपनी ख़ुद की कार ले जाने के। वन कैन ट्रैवल फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ एन्जॉयमेंट एंड नॉवेल्टी. कोई भी कहीं भी जा सकता है इन सर्च ऑफ एन्जॉयमेंट, मतलब जहाँ एन्जॉयमेंट है वो वहाँ ईज़िली जा सकता है, और सी मोर विद लेस इनकन्वीनियंस, और बहुत सब कुछ देख सकता है, एंजॉय कर सकता है बहुत कम दिक्कत से। एंड वन डू नॉट वरी अबाउट कैचिंग बसेस एंड ट्रेन्स और फाइंडिंग पोर्टर्स एंड टैक्सीज़. और ये फ़िक्र भी नहीं रहती कि हम ट्रेन लें, बस लें या टैक्सी लें। इजीली बस अपनी कार ली और जहाँ दिल किया वहाँ चले गए, जहाँ एंजॉयमेंट मिली वहाँ पर इजीली ट्रैवल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5. वाई वर रॉगर एंड शीला गोइंग टू कैप्री? रॉगर और शीला कैप्री क्यों जा रहे थे? आंसर. Roger and Sheila were going to Capri on sentimental pilgrimage because 5 years ago they had spent their honeymoon there and now they wanted to see the place again. Roger और शीला बस अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करने जा रहे थे, और इसके साथ साथ 5 साल पहले वो अपनी हनीमून पे गए थे, तो वो दोबारा से 5 साल बाद इस प्लेस पर जा रहे थे ताकि उसे दोबारा देख सकें, और वो उसे देखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट प्रिपरेशंस डिड रॉगर मेक? क्या तैयारियां रॉगर ने की? आंसर. बिफोर सेटिंग ऑन देयर जर्नी टू कैप्री, रॉगर ऑब्टेन पासपोर्ट, ट्रैवलर्स टैक्स एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर हिज कार. जाने से पहले रॉगर ने अपना पासपोर्ट रखा और जितनी भी चीज़ें थीं जो ट्रैवलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो कार के डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब प्रिपेयर किए जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड दे क्रॉस द इंग्लिश चैनल? उन्होंने किस तरीके से इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया? दे क्रॉस इंग्लिश चैनल बाय अ कार फेरी. कार फेरी के थ्रू. कार फेरी शिप टाइप होती है जहाँ पर कार्स होती हैं, कार्स सफ़र कर सकती हैं, मतलब कार इंसान ले जा सकता है अपनी एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने कार फेरी के थ्रू सफ़र किया और इंग्लिश चैनल कार फेरी के थ्रू क्रॉस किया। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट हैपेंड ऑन द बोर्ड द शिप? क्या हुआ बोर्ड पे, शिप में? दे हैड लंच ऑन द बोर्ड. उन्होंने पहले लंच किया. रॉगर ब्रॉट सम टैक्स फ्री सिगरेट्स, और फिर रॉगर ने वहाँ पर ली कुछ टैक्स फ्री सिगरेट्स.
and then they entered into conversation with other passengers about the road they intended to follow across Europe. और उसके बाद फिर जितने भी पैसेंजर्स और बैठे हुए थे कार फेरी में, वहाँ पर उन लोगों से, उन पैसेंजर्स से बातें की कि वो कहाँ जा रहे हैं और आगे उनका क्या इरादा है कि वो किस तरफ मूव करेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, उनके प्लान्स कुछ डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड दे डू व्हेन दे लेफ्ट डंकर्क? क्या किया उन्होंने जब उन्होंने डंकर्क से लीव किया? आंसर, व्हेन दे लेफ्ट डंकर्क they drove off the ferry into France and were very soon on their way to Belgium. उन्होंने फिर फेरी कार को लीव किया, उसके बाद वो फ्रांस पहुँचे और उसके बाद वो अपने रास्ते पर बेल्जियम तक पहुँचने के लिए अपने रास्ते पर निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड दे गो आफ्टर ब्रसेल्स? ब्रसेल्स के बाद वो कहाँ गए? आंसर, आफ्टर ब्रसेल्स दे वेंट टू लग्जमबर्ग, और ब्रसेल्स के बाद वो गए लग्जमबर्ग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच रोड डिड दे टेक थ्रू जर्मनी? कौन सा रास्ता लिया उन्होंने जर्मनी की तरफ? आंसर, फ्रॉम ट्रायर अ फेमस विलेज ऑफ जर्मनी दे रीच कॉब्लेंस। ट्रायर से फिर वो एक बहुत मशहूर गांव था जर्मनी का, वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद कॉब्लेंस, फ्रॉम देयर दे टर्न द साउथ अलॉन्ग द रिवर राइन, और उसके बाद फिर वो साउथ की तरफ उन्होंने टर्न किया और पहुँचे वो रिवर राइन की तरफ, ऑल द वे थ्रू द ब्लैक फॉरेस्ट टू द टाउन ऑफ बेसल ऑन स्विस जर्मन बॉर्डर। और फिर बहुत ज़्यादा फेमस जो सी है रिवर राइन, उसके बाद वो ब्लैक फॉरेस्ट मतलब एक बहुत घना जो जंगल था, उसके बाद वो पहुँचे बेसल तक, उसके बाद स्विस जर्मन बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया। क्वेश्चन नंबर 12, Why did the Roger want to drive across the Switzerland? क्यों रॉगर चाहता था कि वो ड्राइव करे स्विट्ज़रलैंड के रास्ते से? आंसर, रॉगर wanted to drive across Switzerland because he wanted to enter Italy by Simplon Pass on the way to Milan. क्योंकि वो चाहता था कि वो मूव करे स्विट्ज़रलैंड के रास्ते से, फिर वो एंटर हो इटली में सिम्पलन पास के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 13, How did they get from Basel to वेंस? कैसे पहुँचे वो बेसल से लेकर वेंस तक? आंसर, फ्रॉम बेसल दे वेंट ईस्टवर्ड टू इंसब्रक इन ऑस्ट्रिया। पहले वो बेसल से निकले और फिर वो पहुँचे ईस्टवर्ड की तरफ, इंसब्रक की तरफ जो कि ऑस्ट्रिया में, एंड देन ओवर द ब्रिनर पास टू वेंस। उसके बाद एक ब्रिनर पास था वहाँ पर, उसके बाद वो पहुँचे फाइनली वेंस तक। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वेंस इज़ यूनिक? क्यों वेंस इतना यूनिक है, क्यों अनोखा है इतना? आंसर, वेंस इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज़ कैनाल्स इन प्लेस ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स। क्योंकि उसमें कैनाल्स हैं, मतलब रोड्स और स्ट्रीट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर कैनाल्स प्रेजेंट है, इसलिए वो इतना ज़्यादा यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज देयर रोड फ्रॉम वेंस टू नेपल्स? फिर उनका क्या रास्ता था वेंस से लेके नेपल्स तक का? आंसर, फ्रॉम वेंस दे वेंट टू नेपल्स बाय रोड ऑफ फ्लोरेंस एंड रोम। वेंस से लेके ये नेपल्स तक गए फ्लोरेंस और रोम के रास्ते से। So here we are going to start exercises of chapter number 9. First of all, exercise number 43. स्टडी दिस एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, पहले वो पढ़ते हैं। आई हैव नॉट एवर सीन अ ब्लू टेल्ड मंकी। आई हैव नेवर सीन अ ब्लू टेल्ड मंकी। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सेम वे। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पहले तो ये कि ये वर्ड ऑर्डर है, मतलब यहाँ पर आपके पास जो सेंटेंसेस गिवन हैं उसे हमें एक तरतीब में करके लिखना है, उसे एक ऑर्डर देना है। तो हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल इस एग्ज़ाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल गिवन है। यहाँ पर मैंने वो वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं जो इस सेंटेंस में ऐड होंगे और किस तरीके से होंगे वो मैं यहाँ पर बताती हूँ।
जैसे कि नंबर 1, इज़ शी शाई, शी हैज़ नॉट एनीथिंग टू से। तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा इज़ शी शाई, शी हैज़ नथिंग टू से। नथिंग यहाँ पर ऐड होगा और तरतीब से लिखा जाएगा ये सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पर नथिंग आंसर मेंशन कर दिया है। अब एडिशन बिल्कुल इस तरीके से होगी। नंबर 2, देयर इज़ नॉट एनीवेयर टू गो एट वीकेंड्स। ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा देयर इज़ नो एनी प्लेस टू गो एट हॉलीडे। नंबर 3, they don't ever have a holiday in July। ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा they never have a holiday in July। नंबर 4, has not anybody seen my son, I can't find him। ये आपके पास हो जाएगा nobody has seen my son, I can't find him। Number 5, as far as I am concerned, I have not ever had such a pleasant voyage। ये हो जाएगा as far as I am concerned, I never had such a pleasant voyage। Number 6, as long as it's raining, we can't either go for a swim or to play tennis। ये हो जाएगा as long as it's raining, we never go for swim or play tennis। Then number 7, there is not anyone who can help me now। ये हो जाएगा there is no one, या फिर हम no one के साथ साथ nobody भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कुछ भी यूज़ करे, no one या nobody, दोनों सेम ही चीज़ें हैं और दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगी सेंटेंस में। there is no one और nobody who can help me now। Number 8, I don't like either tea or coffee, the only thing I drink is milk। तो ये हो जाएगा I dislike either tea or coffee। यहाँ पर आपके पास dislike ऐड हो जाएगा, the only thing I drink is milk। Number 9, I have not got anything to do this morning, shall we go for a walk। ये ऐसे हो जाएगा I have never got anything to do this morning, shall we go for a walk। Number 10, we usually have not any money towards the end of the month। ये कन्वर्ट हो जाएगा we usually have never any money towards the end of the month। जो वर्ड्स इस एक्सरसाइज में ऐड होने थे और उसके बाद इसको एक प्रॉपर तरतीब से लिखना था। ये जो वर्ड्स यहाँ गिवन हैं, इन वर्ड्स को जस्ट इस एक्सरसाइज में और यहाँ पर जो सेंटेंसेस गिवन हैं उसमें आपने तरतीब से ऐड करना है जस्ट। और दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 43। नाउ एक्सरसाइज नंबर 44, स्टडी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, सबसे पहले उससे स्टडी करना है। आई वॉन्ट सम मिल्क फॉर सपर, I don't want any milk for supper। यहाँ पर इस तरीके से आपके पास नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, बिल्कुल इसके जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमारे पास सेंटेंस यहाँ एक्सरसाइज में गिवन है। नाउ मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेगेटिव इन द सेम वे। बिल्कुल इसी तरीके से सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है जो यहाँ पर गिवन है। नंबर 1, there is somebody waiting for you in the office। there is nobody waiting for you in the office। nobody यूज़ हो गया, इट मीन्स कि नेगेटिव हो गया। नंबर 2, I need someone to type these letters। I don't need someone to type these letters। यहाँ पर आपके पास don't यूज़ हो गया तो ये सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव हो गया। नंबर 3, we can go out somewhere after dinner। we cannot go out somewhere after dinner। यहाँ पर we can't जो है वो नेगेटिव सेंस में सेंटेंस को ले गया। नंबर 4, the cashier will give you some money। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा the cashier will never give you some money। never यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे दिया सेंटेंस को। नंबर 5, he says he is going away somewhere for his holidays।
तो ये हो जाएगा ही सेज ही डोंट गो अवे समवेयर फॉर हिज हॉलीडेज़। यहाँ पर डोंट यूज़ हो गया और टेंस आपके पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। नंबर 6, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। ये हो जाएगा आई डोंट हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। यहाँ पर डोंट आपके पास नेगेटिव में यूज़ होगा। नंबर 7, शी बॉट सम न्यू ड्रेसेस yesterday. She had not bought some new dresses yesterday. Number 8, they promised to bring some more. ये कन्वर्ट हो जाएगा they don't promise to bring some more. इसके बाद I must tell somebody about this. ये हो जाएगा I must not tell somebody about this. Number 10, the police will manage to solve the problem in some way. ये हो जाएगा the police will never manage to solve the problem in some way या in this way. यहाँ पर आपके पास never एक नेगेटिव सेंस दे रहा है. So this is all about exercise number 44. Now exercise number 45. Restate the following sentences omitting the prepositions to. एंड यहाँ पर आपके पास जो सेंटेंसेस गिवन हैं उसमें से हमें जो प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशन बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जिसमें आपके पास एक वर्ड की जो पोजीशन होती है उससे पहले क्या यूज़ होना है, मतलब टू एंड वगैरह ये चीज़ें आपके पास प्रीपोजिशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड से पहले प्रीपोजिशन टू गिवन है इन सेंटेंसेस में और हमें उस टू को रिमूव करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है बिल्कुल इस तरीके से, द हेड मास्टर विल गिव अ प्राइज़ टू द बेस्ट बॉय। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा जब प्रीपोजिशन यहाँ से रिमूव करेंगे तो द हेड मास्टर विल गिव द बेस्ट बॉय अ प्राइज़। नंबर 1, दे गेव अ वॉच टू देयर सन ऑन हिज बर्थडे। यहाँ पर प्रीपोजिशन को रिमूव करेंगे तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, दे गेव अ वॉच on his son's birthday. Number 2, can you get a copy of today's Times for me please? तो यहाँ पर रिमूव करने के बाद प्रीपोजिशन ये ऐसे हो जाएगा, can you get a copy of today's Time please? Number 3, the host offered a drink to everybody. तो ये हो जाएगा the host offered everybody a drink. इसके बाद नंबर 4, she always tells the latest gossip to her friends. ये हो जाएगा she always tells the friends latest gossips. Number 5, our father promised the money to me not to you. तो ये हो जाएगा our father promised me the money. Number 6, please send the books to me quickly, I have nothing to. यहाँ पर प्रीपोजिशन रिमूव होने के बाद हो जाएगा प्लीज़ सेंड द बुक्स क्विकली, आई हैव नथिंग टू। इसके बाद नंबर 7, हैव यू शोन दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स टू योर पेरेंट्स। तो ये हो जाएगा हैव यू शोन द पेरेंट्स दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स। नंबर 8, प्लीज़ ब्रिंग द न्यूज़ पेपर टू मी। तो ये हो जाएगा प्लीज़ ब्रिंग मी द न्यूज़ पेपर। Number 9, I have lent the garden house to our neighbors. ये हो जाएगा I have lent our neighbors the garden house. Number 10, I am sorry I'm late. Have you left any cake for me? ये हो जाएगा आपके पास I am sorry I'm late. Have you left any cake? बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर प्रीपोजिशंस को रिमूव करना है और ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।